हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी फीलिंग के बारे में जो हम ह्यूमन बींग्स हमारे मन के अंदर अगर बिठा ले तो हमारी लाइफ तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो है फियर, यानी डर। किसी भी चीज से डरना, डर डर के जीना, इजंट इट। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे जो लोग बहुत ज्यादा नीडेड थे, कॉन्फिडेंट थे, वो ही लोग उस पर्टिकुलर डिजीज को अच्छे से फेस कर पाए और उन्होंने उससे फाइट करके अपने डेथ को भी जीत लिया था, अपनी मौत को भी जीत लिया था। तो आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं वो हमारे मन से रिलेटेड होते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ हो भी रहा है, अगर हमें कुछ हो भी रहा है और हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं इस चीज को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, तो वो चीज आपको कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजीज क्यों ना हो। अगर आपके अंदर विल पावर है उसे फाइट करने की, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो ऐसे ही कितने प्रकार के डर होते हैं और क्या है ये डर, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, डर जो है ये बस एक फीलिंग है। जैसे कि हंसना, रोना, सैडनेस, ये सारी जैसे एक फीलिंग होती है ना, वैसे ही डर एक फीलिंग है जो हमारे मन के अंदर बैठी हुई है। और ये आपको पता है कि कब से होता है? कि जब हम छोटे होते हैं। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को ज्यादा डराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बचपन से ही उनके अंदर वो डर की फीलिंग बैठ गई तो आगे चल के भी वो बहुत ज्यादा डरपोक बनते हैं अपनी जिंदगी में। तो हमें ऐसे नहीं करना है। कुछ डर अच्छे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का डर, हम बच्चों को डराते हैं ना कि वहां पे नहीं जाना चाहिए। आग का डर, तो वो सच में ही अगर उसमें हमने हाथ डाला, उसके साथ कुछ खिलवाड़ किया तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ जो डर होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते, फिर भी हमने उसे पाला होता है और उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में खुद ही अपने आप का नुकसान करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अब जानते हैं कि किस प्रकार के डर होते हैं। सबसे पहला डर जो होता है वो है फियर ऑफ फेलियर, यानी फेल होने का डर, जो बचपन से हमारे अंदर होता है। जब से हम स्कूल में जाते हैं, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तब भी हमारे पेरेंट्स हमें बोलते रहते हैं अरे अच्छे से करना, ये करना, वो करना, तो हम डर जाते हैं कि हमें आएगा नहीं, हम डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी। और तभी से ये सारी चीजें होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पेरेंट्स को ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्चों को करने दीजिए, अगर वो फेल भी हो गए ना तो एटलीस्ट उनको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा। हमें उन्हें ज्यादा डराना नहीं चाहिए। और इसी डर की वजह से आगे भी जिंदगी में जाके वो डर इतना उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है कि छोटी छोटी चीजें करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे कि कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, फिर भी बच्चे डरने लग जाते हैं। हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए बचपन से ही। अगर बचपन से ही हमने बच्चों को स्ट्रांग किया ना, और इस डर के बारे में उन्हें ज्यादा हमने डराया नहीं ना, तो हमारे बच्चे डरपोक कभी नहीं बनेंगे, वो स्ट्रांग बनेंगे, रेजिलियंट बनेंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। सपोज आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, बहुत सारी बार ना हम खुद पर ना सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, क्या मैं वर्दी हूँ, एम आई वर्दी, क्या मुझे वहां पे सिलेक्शन मेरा होगा, मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा। बहुत सारी बार हम चीजें इसीलिए करते नहीं क्योंकि हमें डर रहता है कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। तो ये होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है फियर ऑफ, जो अलग अलग फियर्स होते हैं, जैसे कि घोस्ट को लेकर फियर, डेथ को लेकर फियर, छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी फियर हमारे मन में होती है। अलग अलग, सपोज गाड़ी चलानी है, नई चीज कोई भी सीखनी होती हो, तो फिर भी हमें डर लगने लग जाता है कि मैं चला पाऊंगी या नहीं। तो खुद को हमें बहुत ज्यादा बूस्ट करना पड़ता है, हमारे डर पर हमें काबू करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम वो सारी चीजें कर पाते हैं जो हमें करना है। सबसे पहली चीज तो आपको जो करनी है डर के बारे में, तो उसे एक्नॉलेज करिए। क्योंकि बहुत सारी बार होता क्या है कि हम डरते तो है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पहले से ही क्या बताया गया है कि यू आर स्ट्रॉन्ग मीन्स हमें थोड़ा हमारी ईगो हर्ट होती है जब भी हम कहते हैं ना कि हम डरपोक है। मीन्स अंदर से तो हम डरते रहते हैं लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम डरपोक हैं, क्योंकि हमारी ईगो को उससे तकलीफ होती है। इसीलिए एक्सेप्ट करिए कि यस, यू आर फीलिंग अफ्रेड ऑफ समथिंग, आपको डर लगता है, उसमें कोई कोई शर्मनाक बात नहीं है। उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, आप डरते हैं, तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। इजंट, सोचिए
हम जो लोगों ने बहुत कुछ किया है, जिन लोगों ने जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर छपे हुए हैं, वो भी तो हमारी तरह ही थे। उनको भी तो डर लगता होगा ना। अगर वो डर डर के अपने घर में बैठते होते, बेटा, आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर होता। या फिर उनकी वजह से जो भी चीजें हमें मिली है, जैसे कि हम फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर वो अंग्रेजों को डर कर घर में बैठते और सोचते कि नहीं, हम क्यों करें, तो क्या आज हम ऐसे स्वतंत्र होते, इंडिपेंडेंट होते हमारी कंट्री में? नहीं। डर सबको लगता है, सबको अंदर से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस पर काबू करना भी हमारे अंदर ही वही ताकत है कि हम उस पर काबू कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन वो चीज कर रहा है, तो हमारे अंदर भी भगवान ने वो एबिलिटी दी है कि हम भी वो चीज कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि उस पर्सन ने अपने डर पर काबू किया है और हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने अलग अलग प्रकार के डर को देखा। मैंने सारे तो फियर एक्सप्लेन नहीं किए, बहुत सारे प्रकार के डर है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब आपको वो जानना है खुद के अंदर कौन से डर है। आपका वो आज का टास्क है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि आपके अंदर कौन से डर है। और जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी कि आपका जो डर है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, उसको आप कैसे काबू में ला सकते हो और अपनी खुश। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलती हूँ।